इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम खुद इस बार के कोसी में 2 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। इस बार के कोसी में इस बार हम 2 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। ये सब हम लोगों का कोसी का मेन मुद्दा है। बिहार की शौक जो कोसी नदी है, इस बार हम लोग 2025 के इलेक्शन में वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे 2025 में। जो सुनेगा उसको वोट करेंगे, नहीं सुनेगा वोट का बहिष्कार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर योशी। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ मोझा पंचायत, ये किशनपुर प्रखंड के अंदर आता है और सुपौल जिला में आता है। दोस्तों कोसी में जिस तरह से बाढ़ आने के बाद का जो परिस्थिति होता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ का जो परिस्थिति है, आप सबने पहले देखा होगा कि जब बाढ़ आया था तो यहाँ पे काफ़ी पानी से लोगों को परेशानी हुआ था। अंदर के लोग जो होते हैं उनको काफ़ी परेशानी हुआ था कि इन लोगों का जो एक मोझा पंचायत, इधर एक बस्ती है, बड़ा सा बस्ती है, और इन लोगों की बस्ती के ठीक पीछे ये एक नदी, कोसी नदी जो है वो कटाव कर रहा है। तो इन लोगों का जो है मांग है, बहुत सारे मांगे हैं। यहाँ 2-3 किलोमीटर आगे से यहाँ जब तक हम लोगों को कोई अभी यहाँ पे समस्या क्या हो रहा है, पहले वो बताइए। अभी भी कटाव यहाँ है, बस्ती कट रहा है। देख सब नगर में यहाँ बगल में उच्च विद्यालय है, पंचायत भवन है, मध्य विद्यालय है, वह भी कटने पर कगार पर आ गया है। हम लोगों के बच्चा के कहीं पढ़ने का लिखने का कोई रास्ता तो है नहीं। ये भी विद्यालय कट जाएगा, ये बस्ती समाप्त हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जा पाएंगे। कोई सरकार में अभी तक समाधान नहीं है। यहाँ सरकार हम लोग को कारगर उपाय करे कोई, जो कि बस्ती बचे और विद्यालय बचे। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये भी कहा गया था कि जो अंदर के लोग हैं, तटबंध के अंदर के लोग हैं, उनको 1 कट्ठा जमीन दे दिया जाता है बाहर। तो ये 1 कट्ठा जमीन हम लोगों को दे करके बाहर में हमारे परिवार में 25 आदमी हो गया है। 25 आदमी 1 कट्ठा में जाएगा, उसका गुजर क्या, घर बसेगा उसका क्या, माल मवेशी कहाँ पालेगा। हम लोगों को कहा गया था कि आपको घास के बदला घास देंगे, मकान के बदला मकान देंगे। नहीं, हम लोगों को मकान के बदला मकान मिला है, नहीं घास के बदला घास मिला है, नहीं ज़मीन के बदला ज़मीन मिला है। सरकार ने ढोकसला दे करके बांध बनवाया, बैरेज बनवाया। हम लोगों को पूर्व उस समय में हाथ उठाने के लिए कहा, तो पैर भी उठा करके उस लोग मिट्टी अपने से काट करके लगाया, गला में रस्सी लगा करके हम लोगों को ऊपर छोड़ के गया है नेहरू जी। अच्छा, समाधान क्या है? क्योंकि आप लोग लोकसभा चुनाव टाइम में वोटों का बहिष्कार भी किए थे, और जो आपके अधिकारी नेता लोगों से क्या बात हुआ था उस टाइम? वो से तो बोला था कि हम इस चुनाव के बाद हम इसका समाधान करेंगे। अभी तक कोई किसी के पास, विधायक के पास जाते हैं, एमपी के पास गए हैं, एमपी कहता कि मंत्री जी को कहिए, मंत्री जी को कहता विधायक को कहिए, या किसी को सबको नहीं जाता है। देखते हैं वो कहता है हम देखते हैं, वो कहता है हम देखते हैं। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। चाचा, आपको क्या लग रहा है कि इनका जो है मूल समाधान क्या है? यहाँ प्रकोपाल हो जाए, सुजानपुर से और मोझा के ई कोना तक, पश्चिमी कोना तक, तो ये मोहल्ला बच सकता है। प्रकोपाल और उसमें बोरा भर के, झांटी भर के, जिससे कि पानी के बेग को रोका जाए, तो ये मोहल्ला बच सकता है। जब ये नहीं होगा और बांस का और फूस का ये वो बोरा वोरा करके, तो ये दिखावा होगा, पैसा का लूट होगा, सरकारी पैसा का लूट करेगा ठेकेदार, या नहीं तो उसमें जो मिली भगत होगा लूट करेगा, लेकिन बचाव नहीं होगा। ये कटाव जिस तेजी से हो रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर इस पे कोई काम नहीं किया जाए तो 10 दिन में ये मोहल्ला जो है 5 नंबर का जो कुछ अंश बचा है, ये विलीन हो जाएगा नदी में। ये समस्या जो है बाढ़ के बाद उत्पन्न हुआ या पहले भी हुआ? पहले से भी था, अभी भी जारी है। बाढ़ के बाद ज्यादा हुआ है? हाँ, ज्यादा हुआ है, कटाव ज्यादा हो रहा है। अभी भी गिरा है, देख रहे हैं कि 3 टलारी का 1 चक्का गिरा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मोझा पंचायत के जो मुखिया जी है उनसे भी बात करेंगे। इन लोगों का समस्या है, उन पे आपका क्या विचार है? मेरा समस्या यही है कि अस्थायी समाधान होना चाहिए, समझ गए। सुजानपुर यहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, उसे झगड़ा ही पड़ता है। वहाँ से अगर प्रकोपलिंग किया जाए पुला तक, मोझा 5 नंबर या 8 नंबर पुला तक किया जाए, तो तभी जान बच सकता है लोगों का। उस समय ऐसा आता है ठेकेदारों द्वारा या जेई द्वारा लूटा जाता है। उस समय जब ऐसा समय आता है तो आपदा का समय आता है, उसमें काम होता नहीं है, फ्लड फाइटिंग होता है, उसमें लूट ज़्यादा होता है। उसको भी कसा जाए, सेकंड जाओ सबको अभी से कराया जाए। 10 दिन 5 दिन में जब चालू किया उससे अच्छा बेटर रहेगा। समाजवादी विद्यालय है, नल जल है करोड़ रुपया का, पंचायत भवन है, रोड है करोड़ रुपया का, ये सब जो कट ही जाएगा, बार कट ही रहा है। इसका अस्थायी समाधान वही है कि झकड़ाई से लेके वार्ड नंबर 8 पुला तक, मोझा पुला तक, उससे 11-12 वार्ड भी पड़ता है पानी में, मोझा पंचायत में पड़ता है।
ये भी देखा जाता है कि जिस तरह से बाढ़ के टाइम पे अधिकारियों का आना जाना रहता है, जिस तरह से काम किया जाता है, बाढ़ के बाद का भी वही रहता है क्या, या फिर अपने बाढ़ के टाइम में वो एक्टिविटी देखने को मिलता बाढ़ है? के पहले एक्टिविटी दिखाया जाता है, उसके बाद एक्टिविटी बंद होता है, उन लोगों का बंद हो जाता है, वो नजर नहीं आते हैं। समस्या के लिए किसी से बात हुआ, किसी अधिकारी से, किसी ने हुआ है जेई से भी, डीएम साहब की कृपा से मुझे कुछ बचा है, जिला प्रभारी महोदय से ही कृपा से बची है, और उसकी फिर आग्रह किया गया है, आवेदन दिए हैं हम लोग, तो देखिए क्या होता है। नहीं तो अंत में धरना पर आपदा करना पड़ेगा, तो आपदा भी करेंगे, इसके समझ में करना पड़ेगा, आपदा भी हम लोग कर लेंगे वहाँ पे। इसके समय मांगते हैं, आवेदन देते हैं हम लोग, जनता के सहयोग से जाएंगे वहाँ तक इसके समाधान के लिए। ये भी देखते हैं कि मोजहा पंचायत का जो युवा है उनका क्या विचार है, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो ये समस्या है इनके लिए कौन जिम्मेदार है, या क्या चाहते हैं आप? इनके लिए नेताओं और अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस समय वार्ड नंबर 4 कट रहा था तो यहाँ से सूचना दिया गया, विधायक हो या सांसद हो, सबको सूचना दिया गया कि कम से कम यहाँ पे फिलहाल पर्को पाइल वगैरह दे के इसको बचाया जाए, लेकिन उधर से भी कोई भी सुनवाई नहीं लिया गया, कोई भी सुने नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो अभी नदी बनी हुई है, कटाव दिखाइए किस तरह से, कहाँ से कहाँ हुआ? यहाँ पे जो कटाव हुआ था, पहले वार्ड नंबर 4 इधर देख रहे हैं, पूरा बीचों बीच नदी के उस साइड तक वार्ड नंबर 4 था, ठीक है। अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दायरा में इतना कटा हुआ सिर्फ अब की बार इस साल, ठीक। और अभी जो आप यहाँ पे खड़े हैं, ये जो नदी था, ये नदी जो है इधर बढ़ रही थी। ये बांस जो देख रहे हैं, ये जो बांस देख रहे हैं आप, ये बांस के उस साइड से नदी बढ़ रही थी, लेकिन ये जो नदी नई बनी है, ये जो आप नदी अभी देख रहे हैं, जो नई नदी बनी है, ये सौगात में मिली है, उपहार मिला हुआ है हम लोग को। ये नदी नहीं बन पाती, क्योंकि जिस समय में नदी इस साइड से बांस के उस साइड से बह रही थी, तो हम लोग यहाँ से 40-45 आदमी मिल के विधायक जी के घर पे गए थे, और उसको बोले कि सर एक नया जो है नदी मुहाना बना ली है, एक पोह टाइप से, उसके मुंह पे पर्को पाइल वगैरह दे के उसको जाम किया जाए। लेकिन उधर से कोई भी सुनवाई नहीं दिया गया, और हम लोग को आश्वासन दिया कि नवंबर माह में काम स्टार्ट होगा, और उस समय तब तक कहा कि फ्लड फाइटिंग वगैरह का काम चालू है। लेकिन फ्लड फाइटिंग वाला काम चालू नहीं था, वो फ्लड फाइटिंग जो है एक लूट घसोट का सिर्फ जरिया था, जिसमें क्या किया जा रहा था, ठेकेदार के द्वारा, एक्जीक्यूटिव विभाग के द्वारा, और भी जो भी आपदा का विभाग का आदमी था उसके द्वारा 4 ठो बम्बू दिया जाता था, और कागज में 10 ठो लिखा जाता था, ठीक है। पूरा तरीका से लूटा घसोटा गया। आपको एक भी वो न तो बम्बू नजर आएगा, न तो एक भी बॉडी नजर आएगा, सारा चीज भस गया। और उसको एक लात हो जाता है कि सर चलिए, वो नदी इतना भयंकर था कि कट के बह के लेके चली गई, हम लोग उसमें क्या कर सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी जो समस्या है, ये कम से कम लगभग इस साइड 7 करोड़ के फंड से पुलिया बनी हुई है, और इस साइड करोड़ों के फंड से हाई स्कूल बनी हुई है, जिसमें अगर आने वाले समय में और ये जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल के जस्ट निकट नदी आके खड़ी है मुहाने पे। और ये जो अभी नदी जिस हिसाब से नक्शा बनाई हुई है, मोजहा पंचायत में वार्ड नंबर 4 खत्म हो गया, इसके बाद वार्ड नंबर 5 खत्म होगा, उसके बाद वार्ड नंबर 7 खत्म होगा, ठीक है, फिर 8 खत्म होगा, ऐसे करके सारा वार्ड खत्म हो जाएगा। और अभी आपको, क्योंकि हम लोग विधायक जी को ये भी बोले थे कि सर वो जो नदी है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं, हम लोग इतना दिन से, और भी बुजुर्ग बहुत दिन से नदी में बिताए, हम लोग को भविष्य पता चल जाता है कि आने वाले भविष्य में नदी क्या करेगी, ठीक है। तो उसको बोले थे कि ये जो नदी है ये उधर बंद होके और यहीं सर मेन नदी बना लेगी, इसको कम से कम जाम कर दीजिए, लेकिन वो नहीं किया गया। तो अभी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, और सिर्फ हम नहीं, 40-50 आदमी थे, उससे आप पूछ सकते थे, ये बात बोले थे। अभी आप रिजल्ट देखिए, वो बंद हो गई, और जैसे बोले थे वैसे ये नई नदी बना ली। अब आगे का आपको भविष्य बता देते, अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ तो कटाव इतना ज्यादा भयंकर है कि यहाँ से आप वहां तक ना पिए। वो जो गाढ़ा देख रहे हैं, वो जो गाढ़ा आप देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 5 या 6 डेग होगी। इधर जो गाढ़ा देख रहे हैं, इधर दिखाइए भाई साहब, ये जो आप गाढ़ा देख रहे हैं लगभग 5 से 6 डेग होगा, ठीक। और ये यहाँ से जब 5-6 डेग कटती है तो नदी इस साइड एक बार दिखाइए, इस साइड देखिए आप कि बांस वगैरह है, जिसके वजह से कटाव जो है रुका है, ठीक है। क्योंकि
वो मिट्टी को जो है जकड़ के रखती है, उसका जो जड़ होता है उसको जकड़ के रखती है, वो वहाँ पे कटाव रुका हुआ है। अब नदी क्या करेगी, आगे का भविष्य बता रहे हैं कि ये इधर से एक नया नदी बनाएगी इस होके, आप देखिए, और यही होगा। ये आप एफिडेविट करवा लीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिखा लीजिए, आगे का भविष्य यही होगा कि ये एक नदी बनाएगी इधर से, और इधर से ये पूरा घना आबादी वाला टोला है, हजारों लाखों की संख्या में आदमी निवास करता है, जो कि लगभग में सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे फोकट का क्या कहते हैं, पानी टंकी, फलाना ढिनकाना वगैरह वगैरह किया जाता है, जो कि उसका कोई जरूरी नहीं। साला करोड़ों करोड़ों फंड से वो काम होता है, और ना ही कुछ भी नहीं होता उससे। क्या कोई भी, अभी पानी टंकी बहुत सारा बना हुआ है, कोई यूज में नहीं है, कि कोई फायदा नहीं है उससे, कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन जहाँ पे उसको काम किया जाना चाहिए, जो यहाँ के लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है नदी, इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता, लेकिन करोड़ों का काम फोकट का किया जाता है। ये साफ साफ देखने को लग रहा है कि जिस तरह से नदी का जो है मुंह, जिस तरह से आगे बांस है, सारा चीज़ है, उनको रोका जा रहा है। और जिस तरह से ये तमाम यहाँ से लगभग 100 मीटर पे एक बड़ा सा बस्ती है, मौझा पंचायत है, और वार्ड नंबर 5 है, जिस तरह से ये अपना रुख नदी इधर की तरफ कर रहा है, कहीं ना कहीं ये 100% श्योर है। और यहाँ के तमाम युवाओं से भी जानने की कोशिश किया कि ये बस्ती को 8 से 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। सरपंच है, पूर्व सरपंच है। तो जिस तरह से नदी का मुंह आपकी बस्ती की तरफ जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कितना दिन लगेगा इसको खत्म करने में? ये तो 15 दिन 10 रोज लगेगा। और स्कूल जो है 500 छात्र है उसमें। हाँ, स्कूल किधर है? वहाँ है। हाँ, वहाँ हाई स्कूल है। 100 मीटर दूरी के हाई स्कूल है, 500 छात्र है उसमें। और जब स्कूल कट जाएगा तो 500 छात्र का कौन भविष्य देगा? करोड़ों का उसमें सामान भी है, सरकारी वगैरह सामान जो होता है पठन का, करोड़ों का सामान है। होता क्या है, ये लोग जो बाढ़ के लिए रखता है, अथी बना करके, ये मनी बैग है। आज चाहे विधायक हो, MP हो, ये मनी बैग है। तो डिजिटल इंडिया है, पैसा तो लूट कहीं नहीं होगा, यहीं पर लूट होता है। जब भादव के टाइम आएगा तो यहाँ ये स्कूल के पास 2 करोड़ का खर्च हुआ है, कैंप लगेगा, खर्च हो गया है 2 करोड़ का, लेकिन कोई चीज़ है यहाँ पर? कोई चीज़ नहीं है। वो दिखावा है, उस टाइम में करेगा। भादव के टाइम में सब पदाधिकारी गाड़ी ले लेकर दौड़ेगा, नेता दौड़ेगा, और 2 रोज शिविर चलेगा, पन्नी करोड़ का पन्नी देगा। ये क्या जरूरी है पन्नी का? सबसे पहले तो इसका निदान होना चाहिए। पुल्ला कट जाएगा 7 करोड़ का, हाई स्कूल कट जाएगा, मिडिल स्कूल कट जाएगा, पोस्ट ऑफिस कट जाएगा। तो यहाँ 10,000 परिवार है, यहाँ 1-2 परिवार नहीं है। और ये आगे तो हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा। सब बार जाते हैं विधायक के पास, MP के पास, सबका आज कल, फिर कोई कुछ भी नहीं करता है। जब उस टाइम में बहुत ही चिल्लाता है, तो बहुत वो लोग मतलब ढीलापनी भी वोट ले करके बहुत बेवकूफ़ का काम कराता है वो लोग पब्लिक से, पार्टी पॉलिटिक्स करके रामविलास जा। कामत यहाँ आए हुए थे कभी? जी आए हुए थे। क्या कहा गया था उनके तरफ से? उनके तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास अच्छा, कर ये भी 2025 में कुछ दिन बचा है वो चुनाव में, विधानसभा का चुनाव होना है, और आप लोगों तमाम लोग जो यहाँ के मौझा पंचायत के, वो एक मत उनका क्या होगा कि जो आप लोगों के लिए काम करेगा उनको चुनेंगे? आने वाला अब समय में जो भी चुनाव होगा उसके लिए हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मर जाना पड़े, कट जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी को हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे जब तक हम लोगों का ये समाधान नहीं हो जाता है। हम लोग बहुत कष्ट में है। अब क्या बताएंगे, आप लोग तो खुद आंख से देख लीजिए जो भी है। बहुत, यानी कि ये प्रतिदिन ही दिन पे दिन इतना कटता है कि आंख से आंसू जाता है। देखिए फसल लगा हुआ है, कहाँ धार नदी इस बार कह रहे हैं, हफ्ता दिन पहले नदी वहाँ था, वो पेड़वा जो दिखाई दे रहा, नदी वहाँ था, और ये हफ्ता दिन के अंदर में यहाँ आ चुका है। हम लोगों का घर अब कम से कम 25 मीटर बचा हुआ है, बस देख लीजिए अभी ये 25 मीटर बचा हुआ है यहाँ से। अब पता नहीं, हम लोग तो सोचने पे भी मजबूर हो चुके हैं कि हम लोग जाएंगे कहाँ, घर लेकर के, बाल बच्चा लेकर के। बगल में यहाँ 100 मीटर पे स्कूल भी है, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल दोनों है, आंगनबाड़ी जो भी है, इसमें भी करोड़ों का संपत्ति है,
उसका भी कोई ध्यान नहीं है किसी सरकार तो इन तमाम लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव टाइम में भी ये लोग वोट का बहिष्कार किया था और इन लोगों का जो है कहा गया था कि हम सॉल्यूशन करेंगे जो समस्या है इन लोगों का। और 2025 विधानसभा चुनाव में भी इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को कुछ भी करना पड़े हम लोग बहिष्कार करेंगे वोटों को। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को देखना चाहिए, उनके नेताओं को देखना चाहिए, जिस तरह से इन लोगों का है, इन लोगों की समस्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इन लोगों को घर कटने का डर है और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। तो तमाम नेताओं को देखना चाहिए, जो इन लोगों का काम करेगा उन लोगों को इनका वोट जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये बिहार की बड़ी समस्या है और मोजहा पंचायत की बड़ी समस्या है, किशनपुर प्रखंड के अंदर आता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बड़े बड़े अधिकारी नेतागण तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाए शेयर करके, ताकि इन लोगों का समस्या जो है वहाँ तक पहुँचे और कोई ना कोई सोल्यूशन करे। और ये बात जानने की ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो इन लोगों का कहना है कि वोटों का बहिष्कार करेंगे अगर इन लोगों का प्रॉब्लम को नहीं सुना जाए तो। हम लोगों को कोसी का अगर निदान नहीं किया गया तो इस बार के इलेक्शन में हम लोग वोट बहिष्कार का प्रस्ताव रखे हैं। हम लोग सब लोग मिल करके वोट बहिष्कार करेंगे 100% करेंगे। उनके लिए जो किया जाए सब मिलकर पूरा पंचायत मिलकर वोट बहिष्कार इस बार करेंगे अगर कोसी का निदान नहीं होता, क्योंकि यहाँ का स्थिति ऐसा हाल फिलहाल में 4 नंबर वार्ड पूरा कट गया है, नदी में विलीन हो गया है। और कोसी के टाइम में हम लोगों का दिक्कत जो होता है वो तो कोई देखता नहीं, ये तो सिर्फ कहने के लिए सुनने के लिए है कोसी में दिक्कत होता है। लेकिन जब कोसी आती है तो हमारे घर की बहू बेटी इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम खुद इस बार के कोसी में 2 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। इस बार हम 2 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। ये सब हम लोगों का कोसी का मेन मुद्दा है। बिहार की शौक जो कोसी नदी है, इस बार हम लोग 2025 के इलेक्शन में वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे 2025 में। जो सुनेगा उसको वोट करेंगे, नहीं सुनेगा वोट का बहिष्कार करेंगे। समाधान करेंगे उसको वोटिंग करेंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे।